Class 8th, Chapter 9, more on Visual Basic 2010 Express. First topic is adding image in a form. Image control is used to add pictures in a form. When you add this control to your form, it does not display any image, it displays a rectangular boundary that highlights the area to be covered by the image. To specify the image for this control, its picture property is used. एडिंग इमेज में हम इमेज कंट्रोल में इमेज को पिक्चर्स को ऐड करेंगे, लेकिन हमें वहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जो आप देख रहे हैं फिगर में दिखाई देगा। फिर हमें पिक्चर का ये साइज़ आ जाएगा, लेकिन जब हमें प्रॉपर पिक्चर लानी होगी तो हम इमेज प्रॉपर्टी में जाके पिक्चर हम बात करते हैं एडिंग शेप्स इन अ फॉर्म। शेप कंट्रोल इज़ यूज टू ऐड डिफरेंट शेप्स लाइक सर्कल, rectangle, square, oval, etc. in a form. The key properties used in shape control are as name. It is used to refer to the shape while writing the code. जब हम कोड लिखते हैं किसी प्रोग्रामिंग विंडो में तो हमें नेम फंक्शन को यूज़ करते हैं। फिल कलर, इससे हम शेप का कलर स्पेसिफाई कर देते हैं। फिल स्टाइल, इससे हमें स्टाइल सॉलिड है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, ये हम स्टाइल से डिफाइन कर देते हैं। वेरिएबल्स इन विजुअल बेसिक. Variables refers to a memory location used to store data temporarily. It has a unique name which is used to identify it in the program. Every variable has an associated data type such as a string, integer to specify the data of to be stored. Dim statement is used to declare a variable in Visual Basic. Visual Basic में dim statement को हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। नीचे आपके इंटीजर दे रखे हैं, देखिए डेटा टाइप्स में इंटीजर है, 2 3 4 5 6 है। आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आपकी डबल कोमा में होती है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप डाल सकते हैं इससे। ऑपरेटर्स इन विजुअल बेसिक आपके 3 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। फर्स्ट वन है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस ऐड टू वैल्यूज, टू वैल्यूज को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट टू वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, डिवाइड टू वैल्यूज को डिवाइड करने के लिए, और मल्टीपल टू वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के लिए। इंटीजर डिवीजन, डिस्प्ले ओनली द इंटीजर विदाउट डेसिमल प्लेसेस, कंप्लीट नंबर में आएगा। मॉडुलस आपका ऐसे आफ्टर डिवीजन जो आता है वो निकल के आएगा। रिलेशनल ऑपरेशंस, इसमें हम ट्रू फॉल्स की वैल्यूज मिलती हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल देन, इनकी फॉर्म में हम वैल्यूज निकालते हैं प्रोग्राम में। लॉजिकल ऑपरेटर, थर्ड वन इज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में आपके कंडीशंस अप्लाई करते हैं, और, एंड, नॉट, इफ़, ट्रू, ये कंडीशंस हम इसमें अप्लाई करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंस बट समटाइम्स वी विश टू चेंज द फ्लो ऑफ कंट्रोल. कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूजफुल इन दीज सिचुएशंस. They are used to control the execution of a program either by repeating or by skipping the execution of a statement or set of statements. कंट्रोल स्टेटमेंट को हम किसी भी प्रोग्राम में किसी भी कमांड को, स्टेटमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। नीचे कुछ कमांड दे रखी हैं। इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डिसीजंस ऑन द रिजल्ट ऑफ कंपेरिजन्स. इस कमांड को हम, यानी इस स्टेटमेंट को हम डिसीजन मेकिंग के लिए इसमें प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। ये हमारी ट्रू और फॉल्स में वैल्यूज़ को शो करता है एज अ रिजल्ट। आप देखिए दिया, फॉर एग्जांपल में देखिए, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल देन 18 देन मैसेज बॉक्स हाई यू आर एडल्ट, ये टाइप करें। अदरवाइज एल्स मीन्स अदरवाइज मैसेज बॉक्स हाई यू आर नॉट एडल्ट, एंड इफ, ये टाइप करें। आपका प्रोग्राम फिनिश हो गया, इसको रन कराएंगे। अगर आप 18 से बिलो डालेंगे उसमें वैल्यू एज अपनी, तो ये दिखाएगा, और नहीं डालेंगे तो नॉट एडल्ट दिखाएगा। रेडियो बटन, रेडियो बटन इज अ वेरी यूजफुल कंट्रोल इन विजुअल बेसिक 2010. रेडियो buttons are mutually exclusive, which means the user can choose only one option out of a number of options. It is also known as option button. The default name are radio button 1, radio button 2. Some common properties of radio button: name, to identify the label. Check, this property indicates whether the radio button is checked or not. Font स्टाइल, कलर चेंज करने के लिए, फोर कलर, आपका बैकग्राउंड बटन का चेंज करने के लिए। इनेबल दिस प्रॉपर्टी सेट्स ट्रू और फॉल्स एट रन टाइम डिस्प्ले. जो आपका प्रोग्राम होगा, इनेबल्ड प्रॉपर्टी में
वो आपका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू और फॉल्स की प्रॉपर्टी में आएगा। टेक्स्ट, दिस प्रॉपर्टी कंटेन्स द टेक्स्ट विच इज डिस्प्लेड ऑन द रेडियो बटन। विजिबल, दिस प्रॉपर्टी डिटरमाइंस वेदर द कंट्रोल इज विजिबल और नॉट। नेक्स्ट, checkbox control. The checkbox control display a mark when it is selected. It is commonly used to present a yes or no or true or false selection to the user. checkbox आपका प्रोग्राम में ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज़ को चेक करने के लिए या यस और नो की फॉर्म में जो हम वैल्यू सेट करते हैं उसकी फॉर्म में चेक करने के लिए यूज़ होता है कि प्रॉपर हमारी वैल्यूज़ रिजल्ट में आ रही है या नहीं। सेम वे इसमें भी आपका ये विजिबल टेक्स्ट एनेबल्ड 4 कलर हैं, सेम वैसे यूज़ होंगे इसमें। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। सेलेक्ट केस स्टेटमेंट, इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट चॉइस कंडीशंस। एग्जांपल देखिए, सेलेक्ट केस डेज ऑफ वीक, केस 1 यानी केस फर्स्ट 1 मैसेज बॉक्स मंडे, केसेस 2 ट्यूसडे मैसेज बॉक्स में, केस एल्स मैसेज बॉक्स एंटर वैलिड नंबर एंड सेलेक्ट। ये प्रोग्राम हम टाइप करेंगे तो हमारा वहाँ पे टाइप करने के लिए ऑप्शन आएंगे। अगर ये 1, 2 और 3 हम मैसेज करेंगे तो हमारा ये आएगा मंडे ट्यूसडे, और अगर इनमें से कंडीशन नहीं है तो एंटर वैलिड नंबर, ये हमारा शो होगा वहाँ पे। नेक्स्ट, डू वाइल स्टेटमेंट, इट इज़ यूज टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टिल द स्पेसिफाइड कंडीशन रिमेन्स ट्रू। इट स्टॉप्स एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट्स एज द कंडीशन बिफोर फॉल्स। ये हमारी ट्रू और फॉल्स कंडीशन को लूपिंग में शो करने के काम आता है प्रोग्राम में। आप देखिए हमने यहाँ एक कोडिंग करी है, कोडिंग के बेस पे ये हमारा 2, 4, 6, 8, 10 ये लूपिंग की फॉर्म में हमारा आफ्टर एक फिक्स इंटरवल इसमें आता है। जैसे हमारा 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, फिक्स इंटरवल आता है और ये हमारा लूपिंग की फॉर्म में हमें वैल्यू शो कराता है। फॉर नेक्स्ट, फॉर इट इज़ यूज टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। इट यूजेज अ काउंटर टू काउंट द नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस। फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ यूज टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। ये जो हमारी कंडीशंस होती हैं, जो स्टेटमेंट्स होते हैं एल सेफ, इनको रिपीट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इट यूजेज अ काउंटर टू काउंट द नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस। जितने भी हम एग्जीक्यूशंस इसमें अप्लाई करते हैं, जितने भी प्रोग्राम रन करते हैं, उन सब की काउंटिंग फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट से हमारी शो हो जाती है। आप एग्जाम्पल में देख लीजिए इसका, ये हमने कमांड लगा रखी है इसमें फॉर नेक्स्ट, ये हमने काउंटर लगा दिया 1 to 10, तो काउंटर में हमारा 1 to 10 ये आ गया है, और मल्टीप्लाई में हमारा जो हमने प्रोग्राम की कोडिंग करी है उसके थ्रू हमारा ये 5 to 50 तक आ गया है।